अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ हलीम, जिसे कुछ लोग दलीम भी कहते हैं। आइए सीखते हैं इसे हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं शान का शाही हलीम मिक्स यूज़ कर रही हूँ। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसमें से 2 पैकेट निकलेंगे। एक में दालें हैं और दूसरे में मसाले। तमाम दालों को अच्छी तरह से धो के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। मैं इसमें आधा कप चावल और डाल रही हूँ, इससे हलीम में लेस आ जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। दूसरे पैकेट को भी आधा कप पानी में भिगो देंगे और साइड पे रख देंगे। जब ज़रूरत होगी तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 पाउंड बोनलेस बीफ लिया है और हड्डी अलग से डाल रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि फ्रेश है, 1 कप तेल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इतनी देर इंतज़ार करेंगे जब तक अच्छी तरह से तेल या घी गर्म हो जाए। तो उसमें तेज़ पत्ते डाल देंगे। तेज़ पत्ते की जब थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो उसमें हड्डियाँ और गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। जब आप गोश्त फ्राई करना शुरू करेंगे तो इसमें से बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा, तो आपको ये वाला अमल तेज़ आंच पे ही करना है। इसको मुस्तकिल आप हिलाते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे तेज़ आंच पे, जब तक तमाम पानी जो गोश्त में से निकला है वो ड्राई हो जाए और इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों, मुस्तकिल मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। यहाँ देखिए कितना सारा पानी आपको नज़र आ रहा है। ये तेज़ आंच पे ही पकेगा जब तक ये तमाम पानी ड्राई हो जाएगा। तो फिर उस वक्त हम इसमें अदरक लहसुन डाल के और इसको मज़ीद भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ। ये देखिए अब गोश्त का रंग भी बदल गया है, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इस मौके पे मैंने यहाँ पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो डाल दिया है। अब उसके साथ भून रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है? जब आपको अच्छी सी गोश्त की खुशबू आने लग जाए लहसुन अदरक के साथ, तो समझ जाइए कि गोश्त तैयार है, भुन चुका है। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। तो मैंने इसमें जो भिगो के मसाले रखे थे वो डाल दिए। अब उसके साथ थोड़ा सा भून रही हूँ मैं। आँच इस वक्त भी बहुत तेज़ है चूल्हे की। अब इस मौके पे वो जो दालें मैंने भिगो के रखी हुई थी उनको इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो पानी था इन दालों में वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा तकरीबन 15 कप मैंने पानी और डाला है। अब मैं इसे ढक के हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे तक पकाऊंगी। जब हलीम हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे तक पकेगा तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी देर में चमचा हिलाइएगा नीचे, क्योंकि जब दालें गलना शुरू होती हैं, फूलना शुरू होती हैं, तो डर होता है नीचे लग ना जाए पेंदे में। और अगर हलीम एक दफ़ा जल जाए तो उसकी जो बू होती है वो जायका ख़राब कर देती है हलीम का। तो आप बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए 5 घंटे के बाद इस हलीम की कुछ ऐसी शक्ल हुई है। अब मैं यहाँ से हड्डियाँ निकाल के साइड पे रख रही हूँ। सारे रेशे भी आपको नज़र आ रहे होंगे गोश्त के। इसका मतलब है कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, दालें भी गल चुकी हैं। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप जैसे भी चाहें हलीम को घोट सकते हैं, आप घोटना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इन लवाजमात के बगैर हलीम नामुकम्मल है, तो प्लीज़ इसका इंतज़ाम भी ज़रूर कर लीजिएगा। लीजिए, मज़ेदार सा हलीम तैयार हो गया बहुत आसानी के साथ। ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसके ऊपर आप तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं और चाहें तो प्याज का तड़का भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने इसको इसी तरह रहने दिया है।
ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।